विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब ब्रह्मवाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त और उसके मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध हैं। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं पूषा। तो पूषा का परिचय हम प्राप्त कर लें। पूषा शब्द जो है पुष धातु से बना है, जो पोषण का अर्थ देती है। तो पूषा आदित्य गण के देव हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि इस पृथ्वी के जीवन का आधार जो है वो सूर्य है। सूर्य को ही आदित्य कहा जाता है और उनका एक गण है, समूह है, जिसमें प्रमुख देवता आ जाते हैं। इसमें जो है वो विष्णु भी आ जाते हैं, इसमें सविता भी आ जाते हैं, पूषा भी आते हैं, अर्यमा आते हैं, भग आते हैं। तो सूर्य के विविध रूप हैं और विविध शक्तियां हैं, विविध गुण हैं। उन्हीं को आधारित करके उनके गुणों के आधार पर उनकी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है और उन्हें देवत्व की श्रेणी में रख दिया गया है। तो ऋग्वेद का धर्म जो है वो बड़ा सीधा साधा और सरल धर्म है, प्रत्यक्ष धर्म है। उसमें प्रतीक पूजा का स्थान नहीं है। जैसे बाद में हुआ, कुछ चौरा बना दिए या कुछ मूर्ति बना दिए, सब बाद में प्रचलित हुई। जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने देखा सृष्टि चल रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, वर्षा हो रही है, यानी तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं और व्यवस्थित चल रही हैं। इसलिए उन्होंने एक शक्ति और उसके बाद परम शक्ति की कल्पना की। जैसा पहले बहुत कुछ बताया जा चुका है, तो हम इसको पुनः इसलिए बताते हैं कि ज़रा एक अवधारणा रखनी पड़ती है। वेद मंत्र जो वैदिक उपासना है वो आज की उपासना से इसलिए भिन्न दिखाई पड़ती है कि वो तमाम भागों में बट गई है। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, तो हमें उस मन स्थित को बनाना पड़ेगा जिस मन स्थित से वैदिक ऋषियों ने दिव्य शक्तियों की अवधारणा की। तो उन्होंने यह पाया कि सूर्य ही इस भूमंडल के विधाता हैं, जो जीवनी शक्ति है, जो उपज है, उत्पादन है, वर्षा है, परिवर्तन है, सब सूर्य के कारण है। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है और इसको बहुत पहले हमारे ऋषियों ने देख लिया था। तो अब उन्हीं आदित्य मंडल में एक प्रमुख देवता है पूषा। तो पूषा देवता को ऋग्वेद में प्रमुख स्थान प्राप्त है और 120 बार पूषा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से पूषा शक्ति सूर्य की पोषण शक्ति से संबंधित है। सृष्टि में जो पोषण है, जो कि शरीर को स्वस्थ रखता है, वह पूषा के कारण है। वो पोषण शक्ति आकर के मनुष्य में समाहित हो जाती है, प्राणियों में समाहित हो जाती है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य की पोषक शक्ति ही पूषा है। वही दिव्य देवता के रूप में यहाँ पर मानी गई है, स्थापित की गई है। तो अब हम पूषा देव का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के पश्चात इस मंत्र के शीर्षक का ज्ञान प्राप्त करें। पूषा देव हमें सतपथ पर लाएं, यह शीर्षक होगा। तो अब इस शीर्षक के भाव को समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए।
ओम संपूषन्नध्वनस्तिर व्यंघो विमुचो नपात साक्षादेव प्रणस्पुरः। शब्दार्थ जाने। पूषण, हे जगत को पोषण प्रदान करने वाले देव पूषा। अध्वनः, नः हमारे, अध्वन माने पथ को, तो पथ कौन? कर्तव्य पथ को। तो हमारे कर्तव्य पथ को प्रशस्त करो और संतिर, हमें इस पथ पर चलते चलते हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा दो। संतिर, वहां तक पहुंचा दो। अंघ, अंघा कहते हैं पाप को। तो पाप से हमको या हमारे पापों को तितिर, संतिर या संतिर, तो संतिर कहते हैं तितर बितर करो। तिर है, तिर आज भी तितर बितर करने में एक शब्द प्रयोग होता है, भाई तितर बितर हो गया, यानी उसको बिखरा दो, इधर उधर कर दो, यानी उसकी शक्ति को तोड़ दो। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पापों को, जो कि हमें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने से रोकते हैं, विचलित करते हैं। देखो, पाप का अर्थ होता है पीड़क, पीड़क ऊर्जा। ऊर्जाएं दो प्रकार की हैं, एक हमें कल्याण के पथ पर ले चलती हैं और एक ऊर्जा है, मतलब दुष्ट ऊर्जा भी होती है। तो उस ऊर्जा को, जो कि तामसी है या दुष्ट प्रकृति है, जो मनुष्य को पतित बना देती है, तो उस ऊर्जा को तुम तितर बितर कर दो, जो कष्टप्रद है। और आप क्या करो? विमुचः नपात। विमुचः का अर्थ होता है जो विमुच, यानी कुछ भाष्यकारों ने जलमुख के आधार पर, यानी जल का मोचन जो करता है बादल है, तो जो विमुच यानी जल का मोचन करता है अर्थात बादल, उसको, उसके तुम पिता हो, जनक हो। तो सूर्य से बादल बनते हैं तो अस्पष्ट है, तो आप मेघों को भी जन्म देने वाले हो, विमुचा नपात। अथवा यह भी इसका अर्थ हो सकता है, कुछ भाष्यकारों ने किया है कि नपात माने जो पतित बना दे। पतित बनाता कौन है? पाप बनाते हैं, कुकर्म बनाते हैं, तो उनसे आप विमुक्त कर देने वाले हो। तो आप मेघ बना करके जल को बरसाने वाले हो और साथ ही साथ पापों से विमुक्त कर देने वाले हो। तो ऐसे आप हम पर किस रूप में कृपा करो कि न माने हमको पूरा, पूरा माने आगे, और प्रसचक्ष, सचक्ष माने ले चलो, और प्रा माने वो उपसर्ग है विशिष्ट रूप से, यानी हमें विशिष्ट रूप से हमारे कर्तव्य पथ पर आगे ले चलो। तो इस प्रकार से प्रार्थना की गई है कि हे जगत के पोषण प्रदायक देव, आप हमें पापों से दूर करो, हमें अपने कर्तव्य पथ पर लाओ और इस ढंग से चलाओ कि हम उसे पार कर जाएं। आप जो हो वो हमारे पापों को, अंघः पापों को तितर या तितर बितर कर दो। आप जल को, मेघों से जल को बनाकर बरसात कराने वाले हो और पापों से बचाने वाले हो। अब आप हमें हमारे कर्तव्य पथ पर आगे ले चलो ताकि हमारा जीवन जो है वह कर्तव्य को पूर्ण करने में सक्षम हो सके।
देखिए, इसमें हम एक छिपार्थ भी ले सकते हैं। पूषा है, सूर्य का एक वो पोषण देने वाला है। तो पोषण देने में जो बाधक तत्व हैं, वो चाहे मानसिक स्तर के हों, चाहे शारीरिक स्तर के हों, वे पोषण को रोकते हैं। इसलिए पहले आवश्यक है कि उस देव से हम प्रार्थना करें कि हमारे जो कुतत्व हैं उनसे हमें दूर करें। उसी को बाद में वो चोर लुटेरे वगैरह बतावेंगे। क्योंकि जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है और तमाम जो प्रपंच हैं, वो व्यक्ति की पोषण शक्ति को क्षीण करते हैं। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे भीतर जो ऊर्जा है वो सकारात्मक भाव से आगे बढ़ती है और नकारात्मक भाव, ईर्ष्या, द्वेष, प्रपंच आदि से क्षीण होती है। तो पोषण भले हमको मिले बाहर से, लेकिन अगर हम अपने विचारों से गिर जाते हैं तो हमारा वो पोषकत्व क्षीण होता है। इसलिए उस पोषक देवता से यह भी प्रार्थना की गई कि आप उन कुतत्वों से भी हमको दूर रखो जो कि पोषण शक्ति को क्षीण करते हैं। तो इस तरह से हम उसके सूक्ष्म भाव तक प्रवेश करें। और इस तरह से सूर्य उपासना बड़ी प्रचलित उपासना रही है। यही मित्र या यही सूर्य का एक रूप या आदित्य का एक रूप मित्र भी है, जैसा पहले हम कह चुके हैं। तो मिस्र में जो है मित्र की पूजा होती थी, वही मित्र शब्द बिगड़ करके मित्र हो गया है। सबसे पुरानी सभ्यता वही एक मानी जाती है, मिस्र की सभ्यता, इजिप्शियन। तो कहने का मतलब सूर्य को प्राचीन सभ्यताओं में सर्वप्रथम पहचाना गया कि शक्ति प्रदायक है, वही स्वास्थ्य भी देता है, वही जीवन भी देता है, वही प्रकाश देता है, आदि आदि बातें जो हैं वो इस प्रकार से जाननी चाहिए। तो अब हम इसके अर्थ को देख लें कि हे जगत के पोषक पूषा देव, हमें कर्तव्य मार्ग पर चलाओ और मंजिल हमारी पूरी कर दो, पार लगा दो। बाधक पाप का विनाश करो। जैसा भी हमने बताया कि भाई लाख पोषण मिले, लेकिन अगर दुर्भावनाएं, यदि जो अनैतिक विचार हैं, क्षीण करने वाले विचार हैं, उस हृदय में उठे तो पोषण तत्व नष्ट होता रहेगा। तो इसलिए पाप से आज से दूर करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि पाप जो है पीड़क होते हैं, क्षीण करने वाले होते हैं। तो हमें बाधक पापों से दूर करो, उन पापों का विनाश करो। हे मेघों के जनक, अथवा हे पापों को गिराकर रौंद देने वाले, पोषण प्रदान करने वाले पूषा देव, हमारा पथ, हमारे पथ का प्रदर्शन करो, हमें रास्ता दिखाओ और हमें आगे बढ़ाओ। हम निरंतर प्रगति करते जाएं, हमें पतन से बचाओ, आदि आदि प्रार्थना की गई है। और प्रार्थना में बल होता है, इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए, वेद मंत्र का पाठ करना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए। इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। जग का पोषण करने वाले पूषा यह विनय हमारी है, कर्तव्य मार्ग से पार करो, अघनाशक शक्ति तुम्हारी है। बाधक पापों का नाश करो, आलोक मार्ग में फैलाओ। आगे हम बढ़ते चले चलें, तुम पंथ हमारा दिखलाओ। पतन हमारा हो न कभी, पतन हमारा हो न कभी, तुम पर आशाएं सारी हैं। जग का पोषण करने वाले पूषा यह विनय हमारी है, कर्तव्य मार्ग से पार करो, अघनाशक शक्ति तुम्हारी है। इसको हम घनाक्षरी छंद में भी देख लें। जगत के पोषक, जगत को पोषण प्रदान करते हो सदा, जगत को पोषण प्रदान करते हो सदा, इसीलिए देव तुम पूषा कहलाते हो। कर्तव्य मार्ग पर हमको बढ़ावो देव, तुम ही कर्तव्य हेतु प्रेरणा जगाते हो। पाप कर्म पीड़क हैं, पाप कर्म पीड़क हैं, पतित बनाने वाले बाधक हैं, जिन्हें तुम मार के भगाते हो। उन्नति कराओ, पाप ताप को मिटाओ, तुम आगे ही बढ़ाओ, नहीं पतन कराते हो। आगे ही बढ़ाओ, नहीं पतन कराते हो। वेद प्रेमियों,
श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं पूषा। शीर्षक है पूषा देव हमें दुष्टों से दूर रखें। अब इस भाव को संजोए हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यो नः पूषन्नघो वृको दुःसेव आदिदेशति अपस्मतं पथो जहि। शब्दार्थ जाने। पूषण, हे पूषा देवता। यह माने जो लोग, न माने हम सबको, अघ माने पापी को कहते हैं और पाप को भी कहते हैं। पाप और पापी एक ही हैं। वृकः माने भेड़िया। भेड़िया हिंसक होता है और चोरी से घात लगाता है, दहाड़ के नहीं सामने आता है। तो ऐसे लोग जो कि भेड़िए की तरह घात लगाते हैं, पहले अपने दुष्टत की सूचना नहीं देते हैं, हिंसक हैं, इनसे हमको बचाओ। और दुःसेव माने दुष्टों से। आज देशति माने वे लोग जो कि दिशति माने दिशा देते हैं किस ओर? कुपंथ की ओर। आज देशति वे लोग जो हमें कुपंथ की ओर निर्दिष्ट करते हैं कि इधर से चलो या ये ज़्यादा ठीक है। आजकल ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, अरे यार इसमें क्या है, ये करो, वहाँ हाथ मारो, ऐसे करो, गलत रास्ते बताते हैं और वो कहते हैं कि यही तो ठीक है। तो वे लोग जो हमको आदिदेशति माने आदेश करते हैं, हमको बुरे कार्यों की ओर दिशा निर्देश करते हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, कुपंथ दिखाने वाले हैं। तो इनसे पथः अप जहि से, उन्हें हमारे पथः हमारे पथ से, रास्ते से, अप जहि माने दूर हटा दो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है कि जो लोग पापी हैं, वृक माने भेड़िए की तरह घात लगाने वाले हैं, पाप कर्म करा करके नष्ट करा देने वाले हैं, और जो दुष्ट हैं और कुपंथ दिखाते हैं, ऐसे पापियों को, पथ भ्रष्ट करने वालों को हमसे दूर हटा दो। तो अब ये पूषा को निर्दिष्ट करके इसलिए कहा जा रहा है कि पोषण प्रदायक देव पोषण देंगे, लेकिन कोई देता रहे और छिद्र बना रहे, तमाम चोर लुटेरे जुटे रहें, तो उस देने का कोई लाभ नहीं है। तो इसी प्रकार से पूषा देव जो पोषण प्रदायक हैं, वे उन कुतत्वों से भी हमें दूर करें, तभी तो उनका वह अनुदान सफल हो पाएगा। तो ये सत्य हमारे जान लीजिए कि बाहर भी है, भीतर भी हैं। भीतर वाले सत्य बड़े खतरनाक होते हैं, जो अपने पास बैठे रहते हैं, अपने बनकर रहते हैं, वे बहुत खतरनाक हैं। तो हमारे हृदय में ईर्ष्या है, द्वेष है, दुर्भावनाएं हैं, कुविचार हैं, संघारक भाव हैं, तो वे सब भीतर से हमको खोखला बनाते चलते हैं, हिंसा करते हैं। तो विज्ञान सिद्ध तथ्य है कि दुर्भावनाएं, दुर्विचार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन,
ये सब भीतर से मनुष्य को जलाती हैं और जो हार्मोन से स्वास्थ्य के निकलते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। चिंता कोई करे अभी 1 महीने में उसको जो है वो शुगर हो जाएगी। इसी तरह से जिह्वा को में जो आदत पड़ी है खाने पीने की, एक लत लग गई, वो भी एक शत्रु ही है। वो हो जाए, खान पान बिगड़ जाए और ऐसी भावनाएं उठें जो कि हमें खान पान से मतलब जो शुद्ध खान पान है उनसे दूर रखें और जीभ के आधार पर ले चलें, तो उस गलत खान पान से भी शरीर में हानि होगी। तो कहने का मतलब ये है जो जिह्वा की लिप्सा है ये भी हमारे भीतर है और हमारे बड़ी प्रिय बनकर आती है। तो मतलब उन सब से दूर, कहने के मतलब ये सब जो है वो विध्वंसक विचार हैं। तो लाख पोषण कोई दे, लेकिन यदि उस पोषण को तितर बितर करने वाले लोग हों तो पोषण से लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह बात पूषा देव से ही क्यों कही जा रही है। कोई पानी ऊपर से भरता रहे और नीचे से छिद्र हो और बहता जाए तो वो फिर भरना किस काम का। इसीलिए उस प्रदायक देव से, पोषण प्रदायक देव से ये प्रार्थना की जा रही है कि आप उन कुतत्वों से जो हिंसक हैं, जो क्षयिष्व हैं, उनसे हमें दूर करो। और जब वे दूर हो जाएंगे तो आपका पोषण थोड़ा रहेगा तो भी ज़्यादा काम करेगा। यह कहने का मतलब इस प्रकाश में हम अर्थ को देखें, इसीलिए थोड़ा हमको टिक जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हे पूषा देव, हे पोषण प्रदायक देवता, जो कोई पापी, हिंसक, दुष्ट हमको कुपंथ दिखाता है, हमारी शक्तियों को छीण कर आता है, इस प्रकार से उसको हमारे मार्ग से हटा दो और बहुत दूर हटा दो, ताकि हमारा जो पोषकत्व है, हमारी जो पुष्टता है शरीर की, आत्मा की, मन की, वो सुस्थिर हो जाए, वह अक्षुण्ण बनी रहे। तो इस प्रकार से इस मंत्र में बताया गया कि हम उस पोषण प्रदायक देव से पोषण के लिए प्रार्थना करें, साथ साथ जो पोषण के विनाशक तत्व हैं उनको भी वे दूर करें, तब पोषण प्रदान करेंगे तो पोषण का अधिक लाभ हम उपासकों को मिल पाएगा। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देखें। दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ, दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ, यदि आते हैं निकट हमारे उनको दूर भगाओ। जो कोई पापी हिंसक खल हमें कुपंथ दिखाएं, निज कुसंग द्वारा हमको सतपथ से दूर हटाएं, सफल न हो पाएं ऐसों को तुम दूर हटाओ, दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ, यदि आते हैं निकट हमारे उनको दूर भगाओ। तो वेद प्रेमियों यह ध्यान रखिए कि शत्रु हमारे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। तो हम बाहर के शत्रुओं को तो देखते हैं, लेकिन भीतर के शत्रुओं को अपना समझ करके जिलाए रहते हैं। तो इस छाया में रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप को भी देख लें जो घनाक्षरी छंद में है। पोषण प्रदाता देव तुम हो, पोषण प्रदाता देव तुमको मनाता भक्त, पोषण प्रदाता देव तुमको मनाता भक्त, मार के भगाओ पाप कर्म जो कराते हैं, मार के भगाओ पाप कर्म जो कराते हैं, जो हैं भेड़िए की भांति हिंसक मलिन हीन, कष्ट पहुँचाते, कष्ट पहुँचाने हेतु घाते जो लगाते हैं। बचे कोई न पापी भम को भगावो दूर, जो कि बुरे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जिनका कुसंग भंग करता उमंग शुद्ध, जिनका कुसंग भंग करता उमंग शुद्ध, उनको मिटाओ जो कुढंग बतलाते हैं, उनको मिटाओ जो कुढंग बतलाते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
42वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कंडोघौर और देवता है पूषा। शीर्षक है पूषा देव हमें कुसंग से दूर रखें। अब इस मंत्र का पाठ करें जो कि कथित भाव को समेटे हुए है। ओम अपत्यम परिपंथिनम शिवाणम हुरश्चितम दूरमधे श्रुतेरज। शब्दार्थ जाने। त्यम माने उस प्रकार के, यानी जिस प्रकार के तत्व हमें कष्ट पहुंचाते हैं। और अपाज, अपाज माने उन तत्वों को दूर हटा दो। अपाज दूर हटा दो। किन्हें हटा दो? त्यम, त्यम माने उनको, यानी उन कुतत्वों को। श्रुते, श्रुते कहते हैं मार्ग से, यानी हमारे मार्ग से उन कुतत्वों को अपाज माने दूर भगा दो। जो कैसे हैं? परिपंथिनम, परिपंथी कहते हैं रास्ते को रोकने वाले। तो जो हमारे सन्मार्ग में अवरोधक बनकर आते हैं, हमारे सतपथ को रोकते हैं अथवा हमको पथभ्रष्ट करते हैं, तो ऐसे परिपंथियों को। और मुशीमाणम, मुशीमाणम कहते हैं चोर को। मुश धातु है, मुश माने चोर, चोरी करना होता है, उसी से मूषक भी बना है, चुराते हैं वो। तो मुशीवाणम माने चोर को। चोर से मतलब जो लौकिक चोर हैं, घर से सामग्रियां उठा ले जाते हैं, वो भी हैं। और चोर माने जाएंगे जो हमारी सद्भावनाओं को चुरा ले जाते हैं, जो जिनको कि हम चोर बहुत कम मानते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऋषि इस तत्व को बहुत पहले पहचान कर संदेश दे रहे हैं कि आदमी के चोर भाई भीतर भी हैं, वो सारी सद्भावना चुरा ले जाते हैं, सारे चिंतन शक्ति सारी चुरा ले जाते हैं। तो चोर जो घर में घुसकर चोरी से उठा ले जाते हैं वो तो चोर है ही, लेकिन हमारे भीतर जो चोर बैठे हुए हैं, कहते नहीं में चोर बैठा है, तो उनको ऐसे मुशीमाणम माने ऐसे चोरों को, तस्करों को, दुरश्चितम और कपटी और कुटिल जनों को आप क्या करो? अपाज, दूर भगा दो। तो शब्दार्थ हुआ कि जो हमारे घर में प्रविष्ट होकर के भौतिक वस्तुओं को चुराते हैं, अथवा जो हमारे हृदय की पवित्र भावनाओं को चुराते हैं, नष्ट करते हैं, हमें पता नहीं चलता, वो उसको हमारे सद्भाव को हमसे उड़ा ले गए। तो और जो बाधा डालते हैं तरह तरह से कि ऐसा भाई ये न करो, तुम बेकार कर रहे हो, तमाम बातें आप लोग जानते हैं व्यवहारिक जीवन में। वो परपंथी हैं, परपंची हैं जो हमें सन्मार्ग से दूर भगाते हैं। तो और जो दुष्चरित्र हैं, दुरश्चितम, उसी को दुरश्चितम माने जो दुष्चरित्र वाले हैं, ऐसे लोगों को भी हमारे कर्तव्य पथ से हटा दो, दूर कर दो, यानी कुसंगत से हमें बचाओ। क्योंकि हानि कुसंग सुसंगति लाहु। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत बालकांड में बड़ी दूर तक इसकी चर्चा की। भैया एक शब्द में यही कहा जाएगा कि अगर कुछ हानि है तो वो कुसंग है, और अगर कुछ लाभ है तो सुसंग है। तो बहुत देर तक यह बात कही गई है। तुलसीदास जी का जीवन अनुभव बहुत तेज था। तो अब ये सब करें तो बात बहुत बढ़ जाएगी, ये सब तो जानते हैं। और हमेशा जान के बाद उसको हम ध्यान में रखें कि कुसंग जो है
वो बहुत बड़ा चोर है, डकैत है, वो हमारे परिवार के लोगों को जो है वो चुराए न ले, उनको पथभ्रष्ट न कर दे। तो यह संदेश है जिस पर कि सदैव ध्यान देना चाहिए। तो इसका भावार्थ होगा कि हे पूषादेव, सतपथावरोधक, सतपथावरोधक माने सतपथ पर सच्चाई के राह पर चलने वाले जो लोग हैं, उनके पथावरोधक जो चोर हैं, कुटिल हैं, कपटी हैं, उन्हें हे देवता हमारे सतपथ से दूर हटा दो। यानी हमें सज्जनों की संगत मिले, दुष्टों की संगत हमारे जीवन में ना आने पावे, कुसंग से हम दूर रहें, मुख्य संदेश ये है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वे चोर की तरह हमें चुरा ले जाते हैं, हमें भटका देते हैं, हमें दैवी संपत्ति से बिल्कुल विहीन कर देते हैं, और तब क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो इसलिए बहुत सूक्ष्मता से विचार करने के लिए मंत्र रखा गया है। तो अब हम इसके पद्य रूपांतरण को जान लें। दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ, यदि आते हैं निकट हमारे उनको दूर भगाओ। जो सतपथ के अवरोधक हैं, क्रूर कुटिल कुविचारी, जो सतपथ के अवरोधक हैं, क्रूर कुटिल कुविचारी, कपटी, नीच, नृशंस, निरंकुश, दूषण भूषण धारी, दोष को ही जो अपना भूषण मानते हैं, देखो इसको कर दिए वो कर दिए, सब आप जानते हैं उस विषय में। तो ये दूषण भूषण धारी, वो दोष को ही अपना भूषण गहना मान लेते हैं। तो कपटी, नीच, नृशंस, निरंकुश, दूषण भूषण धारी विघ्न न बने हमारे पथ के, उनको मार भगाओ। विघ्न न बने हमारे पथ के, उनको मार भगाओ। दुष्टों के कुसंग से हमको पूषा देव बचाओ। यदि आते हैं निकट हमारे, उनको मार भगाओ। अब इसका हम सविया छंद में विस्तार देख लें। पूषा यही विनती, पूषा यही विनती तुमसे, पूषा यही विनती तुमसे, पथ भ्रष्ट न आए समीप कभी भी हमारे, और दूर हटाओ उन्हें हमसे। दुर्भावना जो उर में रहे धारे, जो कपटी खल क्रूर कलंकी, जो कपटी खल क्रूर कलंकी, जो चोर छिछोर नृशंस बिचारे, और जो अवरोधक हैं सत पंथ के, वे भय भीत न द्वारे हमारे, वे कभी आए न द्वारे हमारे। तो पूछा यही विनती तुमसे, पथ भ्रष्ट न आए समीप हमारे, पथ भ्रष्ट न आए समीप हमारे। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 42वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और देवता हैं पूषा। शीर्षक है कि पूषा देव हमें सतपथ पर लाएं और दुराचारियों को दंडित करें। तो इस शीर्षक को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं तस्य द्वाया विनोघशंसस्य कस्यचित् पदाभितिष्ठ तपुषिम्। अब इसका शब्दार्थ जान लिया जाए। त्वम, त्वम माने तुम, यहाँ तुम है आया पूषा देव के लिए। तो त्वम तस्य चौरस्य, उस चोर के,
तो चोर से, जैसा पहले भी कहा जा चुका है, कि जो सद्भावों को चुराते हैं, जो हमारे सद्विचारों को चुरा करके, यानी उनको अपहरित करके उनसे हमें दूर करते हैं, ऐसे चोरों को। तो तपस्विम, और जो तपस्विम माने परपीड़क हैं, ऐसे लोगों की देह को भी, तपस्विम जो ताप पहुंचाने वाले हैं, परपीड़क हैं, उनको पदाभितिष्ठ, पदाभि माने पैरों द्वारा, तिष्ठ माने कुचल करके दम लो। कोई चीज जब पैरों से कुचली जाती है तो वो जल्दी नष्ट होती है, और साथ साथ उसका अपमान भी सूचित होता है। हाथ से मसलने में भी चीज नष्ट हो सकती है, लेकिन देर लगेगी, और साथ साथ अपमान नहीं उसका होगा। कहने का मतलब यहाँ जो उन दूसरों के प्रति घृणा की भावना है, उसको प्रदर्शित करने के लिए बात कही गई है कि ऐसे चोरों को, जो हमारे हृदय की सद्वृत्तियों को चुरा लेते हैं, अथवा हमारे वस्तुओं को भी चुरा लेते हैं, जो परपीड़क हैं, तपस्वी हैं, उनके शरीर को तुम, उनके अस्तित्व को तुम पदाभितिष्ठ, पैरों से कुचल कर स्थिर हो। और द्वयाविनः, जो द्वय माने दोहरे व्यक्तित्व वाले हैं, वो अपने को अच्छा भी दिखाएंगे और बुरा भी प्रदर्शित करेंगे। व्यक्तित्व उनका बढ़ जाता है, देखने में मुंह में राम बगल में छुरी, देखने में अच्छे कर्तव्य में बुरे। तो ऐसे जो दोहरे व्यक्तित्व वाले हैं, अथवा जो द्वयाविना माने दोनों रूपों से, यानी प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारा सद्भाव का समूह नष्ट करते हैं, हमारे सद्भावों पर डाका डालते हैं, अपहरण करते हैं। ऐसे अघ संसद से, अघ माने पाप, संसद से माने उस पाप को भरे हुए पापियों को तुम जो है वो कुचल डालो पदाभि, पैरों से। तात्पर्य हुआ कि हे पोषण प्रदायक पूषा देवता, तुम उस पापाचारी चोर के, परपीड़क के शरीर को प्राणहीन कर दो, नष्ट कर दो, और अपने पैरों से कुचल डालो, रौंद डालो। वे लोग जो कि दोहरे व्यक्तित्व वाले हैं, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे शरीर को धारण करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लुक्षिप करके और सामने भी आकर के परसत्व हरण करते हैं, दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोगों को आप दंड दो और समाज को इन पापियों से, दुराचारियों से शून्य कर दो। तो इस भाव को व्यक्त करने वाले पद्यांतरित रूप को भी देख लें। हे पूषा देव, समाज मध्य परपीड़क चोर न रह जाएं, जो कपटी और द्वेषी हैं उनका विनाश हो जाए। तो हे पूषा देव, समाज मध्य परपीड़क चोर न रह जाएं, जो कपटी दोहरी चाल चलें, भरपूर दंड तुमसे पाएं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप दोनों से जो कुकर्म करने वाले, पर धन की चोरी करके जो अपने घर को भरने वाले, ऐसे नृशंस परपीड़क के, ऐसे नृशंस परपीड़क के तन को पद तले कुचल डालो, रह जाए न धरती पर उनका नामो निशान, दल मल डालो। टालो जनमंडल की पीड़ा, खल दल पनप नहीं पाए। हे पूषा देव, समाज मध्य परपीड़क चोर न रह जाएं,
जो कपटी दोहरी चाल चलें, भरपूर दंड तुमसे पाएं। तो इस प्रकार से मंत्र का संदेश है कि समाज में वे लोग जो कि दुर्भावना फैलाते हैं, जो कि समाज में कुतत्व फैलाते हैं, ऐसे लोग या जो छली हैं, दोहरी मानसिकता वाले हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये समाज के कैंसर हैं, रोग हैं, समाज में क्षय फैलाने वाले हैं। इनसे दूर करो ताकि हमारा समाज जो है वह शुद्ध बने, सात्विक बने और निरंतर सुख और सौभाग्य के पथ पर बढ़ता रहे। तो यह संदेश है ऋषि का, बड़ा ऊंचा संदेश है। इस पर ध्यान करके यदि जीवन बिताया जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आएगा, इसमें कोई संदेश नहीं। वैदिक जो मंत्र हैं वे जीवन जीना सिखाते हैं और व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, समाज के जीवन पर भी उनकी दृष्टि रहती है। तो मंत्र कितने ऊंचे हैं, उनके भाव कितने ऊंचे हैं, जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। अब इसके हम छंदोबद्ध रूप को देख लें, जो कि घराक्षरी छंद में निबद्ध है। चोर जो चोराता कष्ट घोर पहुंचाता, नष्ट करो ऐसे पर पीड़क के देह को, पैरों से कुचल भली भांति से मसल डालो, कर दो भी नष्ट देह रूपी उस गेह को। सामने भी पीछे करते अनिष्ट घोर, कर दो भी नष्ट पावे नहीं तेरे स्नेह को। दूसरों के अधिकार छीनते जो रातों दिन, रौंद डालो मेटो प्रभु सकल कलेश को। रौंद डालो मेटो प्रभु सकल कलेश को। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 42वें सूक्त के पंचम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक प्रसिद्ध छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर, देवता हैं पूषा, शीर्षक है पूषा देव से संरक्षण की प्रार्थना। अब इस भाव को संजोए हुए पांचवें मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आतत्ते दस्र मंतुमः पूषन्नवो वृणीमहे येन पितॄन् चोदयः। शब्दार्थ जाने। पूषण यानी हे पोषण प्रद पूषा देवता, आप कैसे हो? मंतुमः, मंतुमः माने मान्य ज्ञानी। और कैसे हो? दस्रह, दर्शनीय हो अपने गुणों के कारण। और अब हम आपसे एक विनती प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या है? वो नजीर रूप में है कि ते तुम्हारी, तत् माने वही संरक्षण शक्ति, अवह, अव माने वही संरक्षण शक्ति, आवृणीम, आवृणीम माने हम भली भांति से वर्ण करना चाहते हैं। आ उत्सर्ग है, भली भांति का अर्थ देता है। आवृणीम, हम उसका वर्ण करना चाहते हैं। येन माने जिसके द्वारा, पितृण माने हमारे पितरों को, जो पूर्व पुरुष हैं, पितर बन चुके हैं। जो व्यक्ति धरती छोड़ देते हैं, पितृलोकवासी हो जाते हैं, उनको पितर कहा जाता है। तो हे देव, तुमने हमारे पितरों को, पूर्व पुरुषों को
जिस संरक्षण शक्ति से संरक्षित किया और उनको प्रेरित किया सतपथ पर चलने को, वही प्रेरणा शक्ति हम लोग भी आवृणी महे भली भांति आपसे याचना करते हैं। तो अर्थ शब्दार्थ के साथ भावार्थ ये होगा कि हे अरिमर्दन, हे दर्शनीय ज्ञानी पूषादेव, हम तुम्हारे उसी संरक्षण शक्ति की याचना तुमसे करते हैं जिस शक्ति के द्वारा तुमने पितरों को सन्मार्ग पर चलने के हेतु प्रेरणा दी, उन्हें उत्साहित किया। उसी शक्ति से हम भी प्रेरित और उत्साहित हों, यह हमसे प्रार्थना है, हमारे द्वारा प्रार्थना की जा रही है। तो पूर्व पुरुषों का स्मरण कराना प्रार्थना के समय, या जो पूर्व घटनाएं हुई हैं जो संबंधित हैं देव विशेष से, उनको याद दिलाया जाता है। ऐसा आज भी प्रार्थनाओं में होता है कि हम उस देव विशेष के पूर्व कृत्यों का उसको स्मरण कराते हैं और उसी की छाया में संरक्षण की याचना करते हैं। तो इस प्रकार से हम अब इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ जानने के पश्चात पद्य रूपांतरों से परिचित हो लें। हे पूषा, तुम हो अरिमर्दन, अति दर्शनीय, अति ज्ञानी हो। तुम हो सक्षम सब भांति देव, उत्कर्ष विधायक दानी हो। सक्षम संरक्षण है तेरा, याचना उसी की करते हैं। उत्साहित पितर हुए जिससे, कामना उसी की करते हैं। मेरे जीवन में भरो देव, मेरे जीवन में भरो देव, प्रेरणा वही प्रिय कल्याणी। हे पूषा, तुम हो अरिमर्दन, अति दर्शनीय, अति ज्ञानी हो। तुम हो सक्षम सब भांति देव, उत्कर्ष विधायक दानी हो। अब इसी भाव को हम जरा घनाक्षरी छंद में भी देख लें। हम जानते हैं रक्षा शक्ति भारी है तुम्हारी, हम जानते हैं रक्षा शक्ति भारी है तुम्हारी। पूर्व पुरुषों की रक्षा करते ही तुम आए हो। वही शक्ति हमें निज हेतु प्रदान करो, वही शक्ति हम निज हेतु सदा पाते रहें। जिनसे की रक्षा बहुतों की दिलवाए हो। अरिमर्दन दर्शनीय ज्ञानी पूषा देव, अरिमर्दन दर्शनीय ज्ञानी पूषा देव। सक्षम हो सभी भांति कष्ट को मिटाए हो। प्रेरित हमें भी करो, प्रेरित हमें भी करो हरो शोक संकट को। प्रेरित हमें भी करो हरो शोक संकट को। हमें भी बचाओ बहुतों को जो बचाए हो, हमें भी बचाओ बहुतों को जो बचाए हो।